आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4.4 फ्रॉम द बुक डिजिटल डिजाइन बाय मॉरिस मैनो एंड माइकल डी सेलेटी। द क्वेश्चन इज डिजाइन अ कॉम्बिनेशनल सर्किट विथ 3 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट। इसमें ए पार्ट में पूछा है द आउटपुट इज 1 व्हेन द बाइनरी वैल्यू ऑफ द इनपुट्स इज लेस देन 3। मतलब आउटपुट की वैल्यू 1 होगी जब आपके बाइनरी वैल्यू होगी इनपुट की लेस देन 3। लेस देन 3 मतलब जैसे आपके 3 इनपुट्स हैं तो टोटल वैल्यू आपकी 0 से लेकर 7 तक होगी, है ना। तो लेस देन 3 मतलब 0 1 2। जब बाइनरी इनपुट्स की वैल्यू 0 1 और 2 हो तब आपके आउटपुट की वैल्यू 1 होगी एंड द आउटपुट इज 0 अदरवाइज, है ना। तो अभी हम पहले ए पार्ट करते हैं, इसमें बी पार्ट भी है वो हम बाद में करेंगे। तो पहले ए पार्ट में देखिए यहाँ पर 3 इनपुट्स हैं एक्स वाई जेड। तो इन 3 इनपुट्स की बाइनरी वैल्यू जो होगी वो यहाँ पर लिखी हुई है 0 से लेकर 7 तक। देखिए 0 से लेकर 7 तक ये डेसिमल वैल्यू है, इसका बाइनरी में हमने 0 0 0 0 0 1 से लेकर 1 1 1 7 तक लिखा है। तो इसके अंदर इन्होंने बोला है जब बाइनरी वैल्यू ये जो 3 वैल्यू है ना इससे लेस होगी, मतलब 0 1 और 2 होगी, तब आपका आउटपुट 1 होगा और अदरवाइज आउटपुट 0 होगा। तो अगर हम ये एफ आउटपुट मान ले और एफ ए मतलब ए पार्ट का आउटपुट माने तो आउटपुट जो होगा आपका, ये आपके इनपुट हैं 3, ये तीनों आपके इनपुट्स हैं एंड दिस इज योर आउटपुट। तो ये आउटपुट आपका 1 होगा, 0 पे 1 होगा, 1 पे 1 होगा और 2 पे 1 होगा। अब जैसे ही बिकॉज 2 इज लेस देन 3, 0 इज ऑल्सो लेस देन 3, 1 इज ऑल्सो लेस देन 3, बट 3 इज नॉट लेस देन 3, इट इज इक्वल टू 3। तो 3 पर 0 होगा, 4 पर, 5 पर, 6 पर और 7 पर 0 होगा। तो ये आउटपुट की वैल्यू आई है। तो अब इस आउटपुट एफ ए के लिए हम के मैप बनाएंगे, तो 3 वेरिएबल के मैप बनाएंगे। तो 3 वेरिएबल के मैप में यहाँ पर हमने बनाया है 3 वेरिएबल के मैप में यहाँ पर 8 सेल्स होंगी, 2 टू द पावर 3 मतलब 8 सेल्स होंगी। ऐसा कंप्लीट के मैप आपने बना लेना है जिसमें सेल नंबर भी डाल लेना है आपने, और उसके साथ में यहाँ पर 0 0 0 1 1 1 1 0 ये सब लिख लेना है, वाई डैश जेड डैश ये सब कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद हम आउटपुट की एंट्री करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप इस ट्रूथ टेबल को देखेंगे तो 0 0 1 और 2 पर आप 0 1 और 2 पर 1 एंटर कर दें और रेस्ट ऑफ द सेल्स में आपका 0 एंटर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप ग्रुपिंग करेंगे तो आपका पहला ग्रुप देखो ये एक पेयर बनी और दूसरी पेयर बनी 2 और 0 सेल की। देखिए रोल ओवर प्रॉपर्टी से जब हम फोल्ड कर देंगे तो दोनों पास में आ जाएगा। तो अब इसका वैल्यू हम लिख लेते हैं। तो एफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो 0 और 1 सेल की ग्रुपिंग हुई है इसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर ऊपर जाइए सेम आ रहा है वाई डैश, इधर जा रहा है तो सेम आ रहा है एक्स डैश, तो एक्स डैश वाई डैश वैल्यू आ जाएगी, प्लस 0 और 2 वाले की वैल्यू देखिए ऊपर जाएंगे तो सेम आ रहा है जेड डैश, तो आ रहा है इधर एक्स डैश ही आएगा क्योंकि रो तो आपकी वही वाली है। तो एक्स डैश और इसकी वैल्यू ऊपर जेड डैश, तो आएगा एक्स डैश जेड डैश। तो फिर कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन करने के लिए आप देखिए एक्स डैश और वाई डैश के बीच यहाँ पर एंड है, एक्स डैश और जेड डैश के बीच भी एंड है। तो इस तरह से जो 2 एंड गेट लगेंगे और उस एंड गेट के जो आउटपुट आएंगे उनके बीच और गेट लगेगा, तो आपको ये ए पार्ट का आउटपुट मिलेगा, है ना। तो हम इसे बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश हमारे 3 इनपुट लिए हैं। अगर हम समझे कि हमें एक्स वाई जेड का कॉम्प्लीमेंट भी अवेलेबल है तो ये एक्स डैश और वाई डैश के बीच एंड ऑपरेशन है तो यहाँ पर एंड गेट लगा दिया, ठीक है। और ये एक्स डैश का कनेक्शन लिया है इधर जेड डैश, तो यहाँ पर एंड गेट लगेगा। तो यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा एक्स डैश जेड डैश, यहाँ पर आउटपुट मिलेगा एक्स डैश वाई डैश, और इन दोनों के बीच यहाँ और ऑपरेशन है तो इन दोनों को हम एक और गेट को दे देंगे, तो ये और गेट के इनपुट हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको एफ ए मिलेगा, ठीक है। तो ये ए पार्ट का आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट बना है। अब हम बी पार्ट पढ़ते हैं। बी पार्ट में पूछते हैं द आउटपुट इज 1, कंडीशन दी है व्हेन द बाइनरी वैल्यू ऑफ द इनपुट्स इज एन ऑड नंबर। तो जब हमारा यहाँ पर क्या होगा, ये एफ बी मतलब हम बी पार्ट का यहाँ पर आउटपुट लिखेंगे। यहाँ पर उन्होंने बोला ये हमने 3 इनपुट के लिए यहाँ पर बाइनरी नंबर लिख लिए हैं, तो इन बाइनरी नंबर्स का आउटपुट 1 तब होगा जब इनकी बाइनरी वैल्यू कोई ऑड नंबर हो। तो 0 आपका इवन नंबर होता है तो ये 0 मिलेगा आउटपुट, 1 पर ऑड है तो 1 मिलेगा, 2 इवन है तो 0 मिलेगा, 3 ये 0 1 1 3 के लिए है तो ये ऑड नंबर है इसलिए 1 मिलेगा। तो इस तरह से अल्टरनेट 0 1 0 1 मिलेंगे आपको, ठीक है। अब हम एफ बी के लिए के मैप बना लेते हैं।
तो ये एफ बी आउटपुट के लिए हमने यहाँ पर के में बनाया है। एफ बी के लिए ये सेल नंबर डाल दिया 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये इनपुट्स लिख दिए यहाँ पर एक्स वाई जेड। तो अब आपने देखा 0 पर इसकी वैल्यू क्या है, 0 पर वैल्यू 0 है। जब ऑड है वैल्यू तब 1 है ना, तो 1 1 0 0 1 1 0, क्योंकि 6 भी इवन है इसलिए 0 है। देखिए 6 पे 0 है, ये 6 नंबर के लिए आउटपुट है। देखिए ये 6 के लिए है ना। तो यहाँ पर आपका के मैप बन गया है। अब हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ा ग्रुप आपको ये 4 का दिख रहा है यहाँ पर, है ना। तो आप इस 4 के ग्रुप का वैल्यू क्या होगा, एफ बी इज इक्वल टू, ये तो आएंगे नहीं, एक्स डैश दोनों आ रहा है इसलिए हट जाएंगे, वाई और वाई डैश भी हट जाएंगे, सिर्फ जेड आएगा। तो एफ बी की वैल्यू क्या आएगी, जेड। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रूथ टेबल में भी देखिए एफ बी की वैल्यू जब 0 है तब जेड की वैल्यू भी 0 है, एफ बी की वैल्यू 1 है तब जेड की वैल्यू भी 1 है। तो एफ बी इज एक्जैक्टली चेंजिंग जस्ट लाइक द जेड। ओके, तो एफ बी इज इक्वल टू जेड। तो इसका जो कॉम्बिनेशनल सर्किट कैसे बनेगा, यहाँ पर आप अपना इनपुट लेंगे जेड और इसी से डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये आपका इनपुट है और आपका आउटपुट आएगा ये बी पार्ट के लिए, हाँ, फॉर एफ बी, ये एफ बी के लिए है। तो यहाँ पर आउटपुट में आपको मिलेगा एफ बी, डायरेक्ट मिलेगा जेड से। तो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट किसके लिए हुआ है आपका, दिस इज फॉर बी पार्ट। इसमें कोई गेट की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, नो गेट इज रिक्वायर्ड बिकॉज योर एफ बी इज सिंपली इक्वल टू द जेड। सो यू हैव टू कनेक्ट योर आउटपुट जस्ट विद द इनपुट जेड, तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। If you are liking our videos, if you are understanding with the way I am teaching, then please, it is humble request to subscribe my channel and share with your friends. Thank you once again for watching.